अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय। मणिपुर के वायरल वीडियो की जांच करेगी सीबीआई। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने सीबीआई को सौंपा केस। केंद्र ने मैतेई और कुकी समुदाय से की बातचीत। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। मोरेह जिले में भीड़ ने फूके कई घर। म्यांमार सीमा के पास का इलाका है मोरेह। INDIA के सांसद जाएंगे मणिपुर। 29 और 30 जुलाई को सांसदों की टीम करेगी हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। मणिपुर मुद्दे पर आज फिर संसद में हंगामा। काले कपड़ों में पहुंचे विपक्षी सांसद। लोकसभा में नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंचे सांसद। विपक्ष के काले कपड़ों पर पीयूष गोयल का तंज। कहा, काला कपड़ा, काला मन और काले काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मणिपुर पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, मणिपुर जल रहा है और पीएम ने चुप्पी साधी हुई है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, देश को गुमराह करने की कोशिश। संवेदनशील मुद्दों पर बहस नहीं चाहते राहुल गांधी। कल विपक्षी दलों की बैठक। संसद में चर्चा के लिए आगे की रणनीति पर करेंगे बात। खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। दिल्ली के अध्यादेश से जुड़ा बिल सोमवार को संसद में किया जाएगा पेश। सूत्रों के मुताबिक YSRCP ने समर्थन देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकोट को सौगात। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई नेता रहे मौजूद। गुजरात दौरे पर राजकोट पहुंचे पीएम मोदी। रेसकोर्स ग्राउंड में कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। पीएम मोदी का INDIA पर निशाना। कहा, जमात का नाम बदला, तरीके पुराने हैं, चेहरे वही पुराने हैं, बस नाम बदल दिया। राजस्थान में लाल डायरी मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे, पन्ने खुले तो कई निपटेंगे। लाल डायरी पर पीएम के आरोपों पर भड़के अशोक गहलोत। बोला, हवा बनाया जा रहा है, पीएम पद की गरिमा का रखे ख्याल। गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का बयान। कहा, संसद में भी उठा लाल डायरी का मामला। राजस्थान में 40% से ज्यादा भ्रष्टाचार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्षी दलों पर तंज। कहा, विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं। कटिहार गोलीकांड को लेकर बिहार में सियासत तेज। ओवैसी बोले, बिजली मांगी तो गोली चलाओगे। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर किया वार। ज्ञानवापी के SI सर्वे पर 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। 3 अगस्त तक सर्वे पर लगाई गई रोक। सुनवाई के वक्त हिंदू पक्ष का हाईकोर्ट में दावा। कहा, मंदिर को मस्जिद में बदला गया। ज्ञानवापी में संस्कृत श्लोक मौजूद। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दी दलील। कहा, SI सर्वे में कुदाल का इस्तेमाल हुआ। ईडी निदेशक का बड़ा कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट का 15 सितंबर तक पद पर रहने का आदेश। 15 अक्टूबर तक कार्यकाल बढ़ाने की लगाई थी याचिका। महाराष्ट्र ISIS मॉड्यूल मामले में NIA की कार्रवाई। 5वें आरोपी को किया गिरफ्तार। वुशु खिलाड़ियों के वीजा पर चीन से टकराव। भारत ने तीनों खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से वापस बुलाया। चीन ने जारी किया था अरुणाचल के खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा। गाजियाबाद में आज भारी बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत तो कई सड़कों पर भरा पानी। वारंगल के किशनपुरा में सड़कों पर पानी भरा। सड़क पार करने में लोगों को हो रही है परेशानी। लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। वारंगल के कई इलाकों में बारिश के बाद बुरा हाल। लोगों के घरों में घुसा पानी। लोग बाहर खड़े रहने को मजबूर। तेलंगाना के मुलुगु में बारिश से उफान पर नाले। कई जगह टूटी सड़कें। आवाजाही में लोगों को दिक्कत। हैदराबाद के कई हिस्सों में आज तेज बारिश। जगह जगह पर हुआ जलभराव। कल भी बारिश की चेतावनी। मुंबई में भारी बारिश से पटरियों पर भरा पानी। कई रूट्स पर लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित। मुंबई में तेज बरसात से सड़कों पर भरा पानी। पानी की निकासी न होने के कारण जलभराव, यातायात प्रभावित। मुंबई में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव की समस्या। मुंबई के वडाला इलाके में हालात खराब। भारी बारिश से सड़कों पर पानी। वाहनों की आवाजाही प्रभावित। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नागपुर में बारिश से जलभराव। एयरपोर्ट के पास सड़कें पानी से लबालब।
एमपी के दमोह में जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे लोग, पुल पर तेज बहाव से चला रहे हैं बाइक और कार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के 11 डब्बे पटरी से उतरे, हावड़ा मुंबई मेल लाइन प्रभावित। दिल्ली कंझावाला केस में रोहिणी कोर्ट का बड़ा फैसला, चारों आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस। बिहार के दरभंगा में 30 जुलाई तक बंद रहेगी इंटरनेट सर्विस, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। मुख्तार पर लगे गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई, एमपी एमएलए कोर्ट में हुई बहस, 5 अगस्त को होगी आगे की सुनवाई। लखनऊ में अवैध निर्माण पर एक्शन, रेलवे की जमीन पर बने मकानों पर चला बुलडोजर, 34 अवैध घरों का हटाया गया। तिहाड़ और मंडोली जेल में इंटेलिजेंस इनपुट के बाद खुदाई के बाद मोबाइल फोन, डेटा, केबल, चाकू बरामद। गुरुग्राम में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर ईडी की रेड जारी, 60 घंटों से लगातार जांच पड़ताल जारी, आज ईडी रेड का तीसरा दिन। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में वाईएसआरसीपी और टीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस ने की हवाई फायरिंग, राज्य सरकार के मुताबिक हालात काबू में। लखनऊ के इंदिरानगर में युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की छानबीन। महाराजगंज में नदी में डूबने से एक लड़के की मौत, बलिया में बेकाबू सांड ने किसानों को दौड़ाया, जान बचाने के लिए 2 घंटे तक पेड़ पर बैठे रहा शख्स। लखीमपुर खीरी में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पीट कर हत्या, लड़की पक्ष के लोगों ने की मारपीट, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। मथुरा में कलेक्ट्रेट पर लड़का और लड़की पक्षी महिलाओं में विवाद, जमकर चले जूते चप्पल, दोनों तरफ के पक्षों में हुई मारपीट। फर्रुखाबाद में चलती कार में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला, टीम इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला, वेस्टइंडीज के 3 विकेट गिरे। सीरिया में बढ़ती गर्मी बढ़ रही है परेशानी, तटीय इलाकों पर जंगलों में भीषण आग, फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं जो वाईएसआर कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी स्टैंड ऑन द दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल? On National Capital Delhi Ordinance Bill 2023, YSR Congress Party will support the bill that is introduced by the Government of India, central government, and the bill is very appropriate and required to be passed in the interest of the country and people of the country at large. See, the point number 1 is the Constitution has given the Delhi as a special status, special status of union territory, and it is not a full-fledged state, it is a quasi-state. Point number 1. So it can't be treated as full-fledged state and it can't be compared with other full-fledged states. Point number 2, it is the capital of the country. And the interest of the people, of local people, as well as the people of the country at large, have to be taken into consideration while deciding any legislation in respect of Delhi. It doesn't belong to only people of this local people. It belongs to the people of the country, Delhi. Thirdly, it is not unique or special, and there are similar practices that are going on even in the world also. For example, Washington, D.C. The Supreme Court judgment doesn't bar the central government or parliament in making laws insofar as Delhi services are concerned. So, in keeping 239AA in mind, and also the fact that it doesn't, it is not against the Supreme Court judgment, this bill that has been introduced by the Government of India is to be supported in the larger interest of the. पहली बात हमारे साथी ने कहा बड़े ये लोग आतंकवाद के विरोध में बात करने वाले लोग हैं। तालिब शाह किसके हैं भाई? गृह मंत्री जी के साथ कहां थे? किसने चुनाव लड़वाया कश्मीर में? और अभी आरएसएस के अभी पुणे में जो पकड़े गए शाखा में काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो पाकिस्तान का एजेंट का काम करते थे, किस पार्टी में से एसोसिएटेड थे भाई? जरा उस पर क्या कार्रवाई है, जरा ये भी बताइएगा।
भ्रष्टाचार की बात वाकई आपने बड़ी लंबी लंबी की है। मतलब आप लोगों के मुंह से भ्रष्टाचार शब्द सुन करके तो लोगों को हंसी आती होगी। आपने देखिए ना 40% की भ्रष्टाचार वाली सरकार की डायरी खुल गई और काली डायरी दिखी और लोगों ने वहां से पैक कर दिया। येदियुरप्पा से लेकर के और हेमंत शर्मा बिस्वा तक जो भ्रष्टाचार की काली कातूर्त करने वाले लोग हैं, हेमंत शर्मा बिस्वा के अलावा शुभेंदु अधिकारी की बात कर लीजिए। आप अजीत पवार को ताली ठोक ठोक के प्रधानमंत्री जी बोलते थे, क्या हाल हुआ सबने देख लिया। अब बात आती है, आपने कही इस देश में कौन कहां क्या कर रहा है। अरे भाई सब जानते हैं इस देश में क्या कर रहा है। आपने जो जो किया है पूरा देश कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से कोहिमा तक के लोग जान रहे हैं। आपने झूठ का पिटोरा रखा, सिर्फ झूठ बोला, कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पे लोगों के 12 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। आपने कहा कि तेल जो पेट्रोल डीजल 50 के नीचे आएगी, कहां पेट्रोल डीजल है सब जानते हैं। और रुपए का हाल क्या कर दिया ये भी पूरा देश देखा। अब बात आती है 370 और यूसीसी पर, काम चूंकि कुछ नहीं है आपके पास तो आप वही माला जपेंगे जिस माले का कोई राग नहीं रहा। आदेश आपको अब समझ चुका है, 370 पर कांग्रेस का जो स्टैंड था वही था और वही रहेगा। जहां तक बात एनडीए और इंडिया की बात किया है, 370 पे क्या स्टैंड है? संविधान के साथ चलने वाला, 370 वापस आना चाहिए, चलने वाला संविधान के साथ। माननीय दीपक जी, आप जानते हैं 370 पर कांग्रेस का स्टैंड संविधान के साथ है। संविधान में बिना छेड़छाड़ किए जो संवैधानिक प्रक्रिया थी, नहीं जो हमारा सीडब्ल्यूसी ने फाइनल किया वो वही किया है कि बिना छेड़छाड़ किए स्टेटहुड दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर को चुनाव होना चाहिए, 370 रहना चाहिए या हटना चाहिए, ये तो बताइए। अरे भाई पूरा देश देखा। अरे दीपक भाई, आप कोई नया पत्रकार तो है नहीं, आप तो बहुत पुराने हैं। सीडब्ल्यूसी का स्टैंड आपको भी पता है। 370 को हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का उल्लंघन करके वहां के राज्य को स्टेटहुड से हटा दिया गया। स्टेटहुड उसका कायम होना चाहिए और प्रक्रिया में होता है कि केंद्र में 2/3 और राज्य के 2/3 की बहुमत होनी चाहिए। मतलब कोई भी संविधान वापस आए, आप ये कह रहे संविधान को, मतलब आप ये कह रहे 370 वापस आए? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये नहीं कहा। तो क्या कहा? ये नहीं कहा, पार्टी ने ये कभी नहीं कहा। पार्टी ने हमेशा कहा है कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, पहली बात। अब 10 सेकंड सुनिए ना, दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं और आपके नेता क्या कहते हैं सब जानता है। मोदी जी तो पार्लियामेंट में नहीं बोल पाते। कांग्रेस 10 सेकंड दे दीजिए, स्टैंड बताइए ना मुझे। 10 सेकंड दीजिए ना, 10 सेकंड और रहना चाहिए, हटना चाहिए। क्लियर है, जो संविधान जो नियम दिया है, संविधान के प्रक्रिया के तहत कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट, लेकिन प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है, जिसमें 2/3 बहुमत केंद्र में लोकसभा में पारित करनी होती है। अरे भाई, जो पार्लियामेंट चाहेगी, जो वहां के विधानसभा चाहेगा वो होना चाहिए। आप और हम कौन होते हैं कहने वाले? ये भारत के संविधान से बड़े हैं क्या दीपक उपाध्याय जी? ठीक है, या शहजाद नहीं है ना? मात्र भारत के संविधान का सम्मान, चूंकि आपका संविधान है, संविधान की बात हुई नहीं। 10 सेकंड 10 सेकंड ही आप दीजिएगा, लेकिन मुझे मात्र 10 सेकंड दीपक जी, इन्होंने मात्र 10 सेकंड। अच्छा ये बताइए, आप जो है एनडीए जो नेशनल धोखेबाज अलायंस है, नेशनल डिफेमेशन अलायंस है, नेशनल दंगा अलायंस है, नेशनल जो जिस तरह से धोखेबाजी करने वाला अलायंस है, इस पर क्या स्टैंड है? ये 38 पार्टियों में बहुत सारे पार्टी को तो लोग जानता ही नहीं। ये गुटों का जो धोखेबाजी अलायंस है। शहजाद पूनावाला जी बताइए। इन्होंने कहा सीडब्ल्यूसी का स्टैंड है उनका स्टैंड। चिदम्बरम ने कहा मुस्लिम था बाहुल जम्मू कश्मीर, इसलिए 370 हटाया। दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार के सामने कहा कि हम इसको रिस्टोर करेंगे। स्टैंड बताइए, चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह गलत है? अरे भाई, कांग्रेस उमर अब्दुल्ला गलत है, उसने कहा कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड गलत है। उमर अब्दुल्ला ने 370 पर आम आदमी पार्टी को चेताया है। कौन सा स्टैंड है? ये साइकिल का स्टैंड है या शहजादपुर स्टेडियम में स्टैंड है, पर कांग्रेस का ना कोई स्टैंड है,
कांग्रेस आउटस्टैंडिंग है, कांग्रेस इज आउटस्टैंडिंग। इसीलिए कांग्रेस जो है ये वो आपने ठीक इंडिया कहा का कि नाम चुरा कांग्रेस तो हमेशा सकती जो है, डिसीजन लेती पर है, वो इंडिया भारत की के पक्ष में चरित्र से नहीं आउटस्टैंडिंग चल है। सकती। भारत के दिलों के कांग्रेस लिए मतलब राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग है, सुरक्षा के साथ भारतीयता खिलवाड़, के लिए कांग्रेस आउटस्टैंडिंग है। मतलब मोदी राष्ट्रीय जी सुरक्षा के देश साथ में धोखा, जुमले के लिए कांग्रेस आउटस्टैंडिंग उनको मतलब दिया जाता सेना से है, सवाल, उनको कांग्रेस झूठ के मतलब लिए दिया आतंकवाद जाता की है, पैरवी, तानाशाही और कांग्रेस घमंड के लिए दोनों एक दूसरे पर भारत दबाव के करते हैं। खंड खंड दोनों बहुत करने की सम्मानित कोशिश प्रवक्ता है अजय आलोक जी, भाजपा अजय जो है, उपाध्याय जी और देश शहजाद को पुनावाला जी। मैं खंड सीधे खंड जाऊंगा करने के लिए हमारे भाई जलाने आदिल के खान लिए साहब के पास। आउटस्टैंडिंग दिया आदिल खान साहब, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, 370 पर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि इसी आपने 370 हटने का समर्थन किया था और इसी बात का मुद्दा पटना की बैठक में उमर अब्दुल्ला ने उठाया था। बताइए आज आपकी पार्टी का दीपक 370 भाई, पर मैं क्या तो स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। आज इस देश के अंदर शिक्षा पर बात होगी, इस देश के अंदर महंगाई पर बात होगी, इस देश की बेरोजगारी पर बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी जो बृजभूषण जनता पार्टी है और जो आनंद फानन में उन्होंने न्यू डीलर ऑफ इंडिया की मीटिंग की, तो मुझे लगता है कि तीर तो बड़े सही निशाने पर लगा है। जितना दर्द है और जितनी तकलीफ है प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, मुझे लगता है कि बहुत सही जगह निशाना लगा है। आदिल भाई, और मेरे सवाल का जवाब 2024 के अंदर इस देश 370 पर एक आपका मिनट, क्या स्टैंड मैं है? आपके सवाल का 370 जवाब रहना चाहिए, हटना आपके चाहिए? सवाल का इस बात को दीपक भाई, लेकर पटना मीटिंग में आर्गुमेंट दीपक हुआ भाई, था उमर आपके अब्दुल्ला सवाल और का अरविंद जवाब दे केजरीवाल रहा के हूं। बीच में। बता तो दीजिए आपकी पार्टी का स्टैंड न क्या है वहां आप 370 थे पर? और न दीपक भाई, न वहां आप थे और न मैं था। रही बात अगर शहजाद भाई इस पूरी डिबेट को 370 पर करना चाहते हैं तो एक दिन और डिबेट रखिएगा, कर लेंगे। आज मणिपुर जल रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। आज मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि ये दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। उनके शहजाद पूनावाला जी के एक साथी प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ दी ये कह करके कि वहां दंगा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार नहीं रोक पा रही है। पूरा विपक्ष, पूरी इंडिया, पूरा देश की जनता चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री जी सदन में आए और मणिपुर क्यों जल रहा है उस पर अपनी बात करें, उस पर बात होनी चाहिए। आज हम पूछना चाहते हैं कि ये जो न्यू डीलर ऑफ अडानी बना है, ये सिर्फ इसलिए बना है कि 2 टर्म तक के कैसे मोदी जी ने कैसे अडानी को इस देश को बेचा और आगे कैसे बेचा जाए, उस पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर बात नहीं होगी। पीएम मोदी ने 1 साल पहले कहा था कि घाटी के नौजवान वो जिंदगी जिएंगे जो उनके परिजनों को नसीब नहीं थी। तेजी से बदलते कश्मीर में आज नया इतिहास बना है, जिसने वहां के शिया मुसलमानों को निशब्द कर दिया। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा। 25 अप्रैल 2022 वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से वादा किया कि जो मुसीबत आपके परिजनों ने झेली वैसी जिंदगी आप नहीं जियोगे। 27 जुलाई 2023 को श्रीनगर के शिया समुदाय के लिए नई सुबह का दिन साबित हुआ, जब मुहर्रम के ताजिए निकाले गए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में काफी कुछ बदल गया है। तेजी से विकास हो रहा है और वो सब कुछ हो रहा है जिसकी उम्मीद वहाँ के लोग छोड़ चुके थे। सबसे पहले ये खुशी की बात है उन आजादारों के लिए जो आजादार पिछले साल तक जो लाइन ऑर्डर भी उसमें भी निकलते हैं। आज उनके लिए एक बड़ी खबर है ये, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इसमें जुल्म जो बैन खत्म की, अगर है जो उन्होंने टाइम को भी जो काम रखा, मगर फिर भी हम उनको शुक्रगुजार है। आज सबसे पहले तो हम थैंक यू बोलना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑनरेबल एलजी साहब का, क्योंकि 32 साल के बाद ये बैन हटाया गया है। मुहर्रम का प्रोसेशन होता है जो 8 मुहर्रम को गुरु बाजार से निकल के लाल चौक के रास्ते होते डलगेट पहुंचता है। लेकिन आज जब ये परमिशन दी गई तो कश्मीर के कोने कोने से लोग इस जुलूस में शिरकत करने आए हैं, जो कि जुलूस आज़ा है और साथ ही ये मैसेज देता है पीस का
यूनिटी का, ब्रदरहुड का, सैक्रिफाइस का जो मौला इमाम हुसैन ने करबला में किया था। और आज हम यहाँ देख रहे हैं कि कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम फिर से थैंक यू कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा सपोर्ट है, हम उनके शुक्रगुजार है। स्पेशली हमारी पुलिस है, उनकी तरफ से भी फुल सपोर्ट है। मुहर्रम के जुलूस की उम्मीद भी इसी फेरिस्त में शामिल थी। ये श्रीनगर में निकाला जा रहा मुहर्रम का जुलूस है, जिसमें हजारों शिया नौजवान शामिल हुए। ये इन नौजवानों की जिंदगी का एक ऐसा पल है जो पूरे 34 साल बाद आया है। बस आज तो बेहतरीन कदम है, इंशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। गवर्नमेंट भी मसलन उसको गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि इन जुलूसों पर पाबंदी लगाए, क्योंकि ये कोई ऐसा जुलूस नहीं है जो किसी के खतरे में हो। ये पूरा अमन जुलूस है। तो ये जुलूस जो है दरअसल में इत्तेहाद और इत्तेफाक और भाईचारा का पैगाम दे रहा है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग इसको गलत तरीके से समझ रहे हैं, जैसा कि ऐसा नहीं है। श्रीनगर की गलियों में 34 साल बाद निकाले गए ताजिए। साल 1989 के बाद पहली बार पुराने रूट से निकले मुहर्रम के ताजिए। 3 दशक से पहले श्रीनगर में इसी तरह से शिया समुदाय के लोग मुहर्रम का जुलूस निकालते थे। इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है, फिर भी घाटी में इससे जुड़ा जुलूस निकालने की इजाजत नहीं थी। बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला लिया, ऐसा डिसीजन लिया। कम से कम 30 साल के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग आराम से निकल जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये खाली इशू बना दिया था, बाकी कुछ नहीं था। और कुछ नहीं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पैगंबर मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन की शहादत की याद में दुनिया भर में शिया मुसलमान मुहर्रम मनाते हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल राज्य होने पर भी जम्मू कश्मीर में ताजिए पर रोक थी। श्रीनगर के बाहर के लोगों के लिए बात हैरानी भरी हो सकती है कि मुस्लिम बहुल श्रीनगर में ही ताजियों पर रोक कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी ऐसा पिछले 34 सालों से हो रहा था। लेकिन इस बार इनकी शुरुआत हो गई। कश्मीर में एक नई सुबह का दिन था, जब सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच ऐतिहासिक रूप से ताजिए निकाले गए। इस दौरान बेहद कड़ी सुरक्षा थी। शिया समुदाय के सैकड़ों लोग सुबह 5:30 बजे गुरु बाजार में इकट्ठा हो गए, जिसके बाद 6 बजे से जुलूस निकाला गया। तो इस सिलसिले में जो आज जुलूस यहाँ पे जुलूस इतने सालों के बाद हमें ये अलाउ किया है, तो हम गवर्नमेंट का इसमें भी बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने हमें ये अलाउ किया कि हम भी दिखाएंगे कि दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस लिए शहादत दी। जो आज का ये दिन है, 8 मुहर्रम का दिन है, ये जो दिन है, ये दिन मनाते हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में कि उनके साथ क्या हुआ, उनके वक्त की यजीद का जो था उस टाइम, उसने कितने उस टाइम उन पर जुल्म किए, और इसी के खिलाफ हम यहाँ पे ये जुलूस निकाल रहे हैं जो इतने सालों के बाद निकला। तो हम बेहद शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के, एलजी साहब के, एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने ये अलाउ किया। 3 दशक बाद मुहर्रम का जुलूस पारंपरिक गुरु बाजार डल गेट रूट से श्रीनगर के चर्चित लाल चौक इलाके से गुजरा। साल 1990 के दशक में हिंसा के चलते इस रूट से मुहर्रम का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई थी। आतंकवाद की दस्तक के साथ ही साल 1989 में ताजियों पर रोक लगा दी गई। कट्टरपंथी भी इसके खिलाफ थे, जिसके बाद कानून व्यवस्था का मामला न बिगड़े, इसीलिए पुरानी सरकारों ने ताजियों को अनुमति नहीं दी। लेकिन इस साल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसे निकालने की अनुमति देकर पूरे 3 दशक बाद शिया समुदाय की मांग मान ली। कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस को शांति और सुरक्षा में हुए इजाफे के तौर पर पुलिस पेश कर रही है। जुलूस के दौरान ताजियों के साथ फोर्स मौजूद रही। पुलिस ने पहले शिया समुदाय से बात की और फिर पूरी तैयारी के साथ बैन हटाने का फैसला किया। बिल्कुल इंतजाम है, सारे ऑफिसर रात के 2 बजे से ही डिप्लॉयड हैं। पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए, 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और ठीक रहेगा, स्मूथली रहेगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर तेजी से बदल रहा है। जिस श्रीनगर के लाल चौक से ताजिए निकले, उसे भी नया रंग रूप दिया जा रहा है। ये देखिए, लाल चौक का ये ऐतिहासिक घंटा घर है, जिसका बदला रूप सारी दुनिया देखने जा रही है। माना जा रहा है कि श्रीनगर के घंटा घर को नया रूप देने का ये काम 15 अगस्त से पहले हो जाएगा। लाल चौक श्रीनगर की विरासत है, जिसका अपना महत्व है। इसमें सियासत भी शामिल है।
5 महीने पहले जब राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया तो पीएम मोदी ने बिना सुरक्षा यहाँ पर तिरंगा फहराने का किस्सा सुनाकर राहुल गांधी पर हमला बोला था। और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर आए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। आतंकी इन्हीं खौफनाक यादों के बीच मुहर्रम पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब कश्मीर रोज नई सुबह देख रहा है जहां बदलाव की दस्तक आसानी से सुनी जा सकती है। ये नया कश्मीर है, यहाँ अब शाम ढलते ही लोग घरों में नहीं घुस जाते, बल्कि मौज मस्ती करने के लिए बेखौफ बाहर निकलते हैं। इसकी मिसाल श्रीनगर का पोलो व्यू मार्केट है, जो आजकल लोगों की पसंदीदा जगह बन चुका है। शाम को ये किसी यूरोपीय देश के मार्केट से कम नहीं लगता। नौजवान यहाँ घंटों घूमते हैं। खाने पीने, शॉपिंग और मौज मस्ती का दौर देर रात तक चलता रहता है। तो कश्मीर के हर वर्ग की जिंदगी को बदलाव छू रहा है। घाटी में रहने वाला कोई भी समुदाय हो, सभी की जिंदगी में ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिनसे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दरभंगा में पिछले 6 दिनों से जगह जगह पर आपसी सौहार्द बिगड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। कई जगहों पर पिछले दिनों 2 पक्ष में जमकर पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन पुलिस ने स्थिति को किसी भी तरह नियंत्रित कर लिया। अब सवाल है कि आखिर दरभंगा के अमन चैन पर किसकी बुरी नजर है। ये रिपोर्ट देखिए। दरभंगा में आपसी सौहार्द पर बुरी नजर लगी है। पिछले 6 दिनों से दरभंगा को दंगे की आग में धधकाने की नाकाम कोशिश हो रही है। तारीख 26 जुलाई की रात सिमरी के बनौली गांव के हेलीपैड के पास मुहर्रम के झंडे को लेकर 2 समुदाय में विवाद हो गया। तुरंत ही पुलिस प्रशासन ने हालात को काबू में कर लिया। पुलिस ने अपील की है कि अफवाह में न आए। झंडे को लेकर कुछ विवाद बताया जा रहा था। आने पर लोगों ने बताया कि इन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया। कुछ लोग आए थे बाहरी, जिन्हें आइडेंटिफाई ये नहीं कर पा रहे हैं। नारे वाले उन्होंने लगाए, ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं था उसमें, पर मामला निपट गया है। जस्ट सतर्कता के तौर पर लोकल थाना इंस्पेक्टर और मैं। तारीख 26 जुलाई दरभंगा में एक सप्ताह के दौरान 4 अलग अलग थाना इलाके में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि अफवाह की आग न भड़के। कारण यही था, जमीन श्मशान की कल जो प्रारंभिक जांच में पता चली वो थी कि श्मशान की भूमि थी, लेकिन वो लोग एकदम बाउंड्री पे आके कर रहे थे, तो दूसरे पक्ष को ऑब्जेक्शन था, क्योंकि वो डिमार्केशन स्पष्ट तो है नहीं कि यहाँ से हमारा शुरू होता है, वहाँ से हमारा शुरू होता। इसको लेकर डिस्प्यूट हुआ। तारीख 25 जुलाई दरभंगा के कमतौल के बरियौल की ये 25 जुलाई की तस्वीरें हैं। यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। एक धर्मस्थल के सामने 2 पक्ष उलझ पड़े, लोगों ने तोड़फोड़ भी की। तारीख 24 जुलाई
24 जुलाई को दरभंगा के कमतौल में श्मशान की जमीन और शव का दाह संस्कार करने को लेकर विवाद बढ़ गया। दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया। तारीख 23 जुलाई दरभंगा में बाजार समिति के पास मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। स्थिति दंगे जैसी बन गई, लेकिन पुलिस ने यहां भी सूझबूझ से मामले को शांत किया। तारीख 22 जुलाई की यह तस्वीर दरभंगा के बिरौल की है। यहां भी धार्मिक झंडा लगाने को लेकर विवाद गर्मा गया था। तारीख 27 जुलाई आज नेता प्रतिपक्ष दरभंगा के कमतौल के धर्मपुर पहुंचे। यहां शव के अंतिम संस्कार को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई थी। विजय सिन्हा ने महादलित परिवार के पीड़ितों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार वालों को इंसाफ का भरोसा दिया। वहीं सरकार पर निशाना साधा। मेरे पास रिकॉर्ड है, इसका उच्च स्तरीय जांच की हम लोग मांग किए हैं। और मैं कह देना चाहता हूं, ये सरकार की आयु बहुत कम है। जिस दिन सत्ता बदलेगी, इस तरह के झूठा केस करने वाले पर पूरी जांच होगा और कार्रवाई होगा। कुछ सरकारी शमशान घाट है, सबको मालूम है, बाबा दादा पूर्वजों को वहीं अंतिम संस्कार लोग करते आए हैं। लेकिन इस तरह का रवैया ये पहली बार देखने को मिल रहा है। ये सारा कुकृत्य अगर हो रहा है तो बिहार सरकार जो बैठी हुई है उनके इशारे पर सब हो रहा है। पासवान समाज के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। शमशान घाट में लाश जलाने के क्रम में लाश को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसको लाश को टुकड़ा टुकड़ा किया है, उस पर पेशाब किया है। ये बहुत घृणित है और उसमें प्रशासन की संलिप्तता है। दरभंगा में पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है वो दरभंगा के अमन शांति के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। पुलिस प्रशासन को तेजी से जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।